रोजगार की बात की जा रही है रमेश जी, और इसी के साथ साथ मैं तमाम जगहों पर यह लेकर जनता के बीच में गया हूं कि एक सवाल उठाया गया, हर परिवार से आप एक नौकरी देने वाले हैं, चूड़ा दही के बाद महिलाओं को 30,000 रुपए एक साथ देने वाले हैं, 200 यूनिट आप फ्री करने वाले हैं, किसानों के लोन माफ करने वाले हैं, आप स्कॉलरशिप बढ़ाने वाले हैं। इतना पैसा आने कहां से वाला है? मुश्किल से 3.25 लाख करोड़ के बजट वाले बिहार में। सबसे पहले बात समझ लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जो जो घोषणा किए हैं, उन्होंने पिछले 2020 के चुनाव ने कहा था चुनाव में कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जैसा ही कुछ समय सरकार में नीतीश जी जब उधर से लालू जी के पास रिगड़िगाने लगे और जब लालू जी के पास आए तो तेजस्वी जी ने यही शर्त रखा कि पहले मेरा घोषणा जो 10 लाख नौकरी का था उसको पूरा कीजिए। उसमें 5 लाख पूरा हुआ। अभी तेजस्वी जी ने जो जो वादा किए हैं, हर घर नौकरी का, जिनके घर में तो कह रहे हैं हमारे वादे इसलिए पूरे हो जाएंगे कि केंद्र सरकार से मदद मिल जाएगी। ये सुनिए, लेकिन ये बताइए, आपकी सरकार बनी तो मदद कहां से आई? यहाँ तो 3.25 लाख करोड़ का बजट है। ये जो है ना, ये जो है जदयू वाले विशेष राज्य के दर्जा के लिए छरपटाते रह गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए छरपटाते रहे। हद तो तब हो गया जब नीतीश जी को डीएनए खराब मोदी जी मन से कहे तो सारे जदयू वाला नाखून और बाल कटवा कटवा करके केंद्र को भेजे। ये इससे ज्यादा लेकिन अब तो दिलीप कुशवाहा जी के नाखून और बाल उग आए हैं, देखिए ना। दिलीप कुशवाहा जी सिर्फ पिछलग्गू हो गए हैं बीजेपी का। ये जो है, लेने दीजिए, जवाब ये लेने दीजिए। बीजेपी का पिछलग्गू हो गए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप न्योता दे रहे हैं क्या कि चुनाव बाद चले आइएगा हमारी तरफ? ये चुनाव बाद यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो है नीतीश जी इसी तरह से लालू जी के जानकारी नहीं है, लालू जी के बल पे आज जो अच्छा ये युवराज है। एक मिनट मेरा बोलने दीजिए। आज नहीं, आप लंबा बोल रहे हैं, आप उनको भी बोलने दीजिए ना। इनके जो युवराज है रमेश जी, आपके जो युवराज थे, सुन लीजिए ना, आप सब नाखून बाल बता चुके हैं, उनको भी बोलने दीजिए। आपके जो युवराज है 9वीं फेल, वो चिट्ठा लेके गए थे, जिस तरह से आप चिट्ठा रख ले हैं, रखिए ना इसको। चिट्ठा लेके गए थे एक अन्य मार्ग में कि मेरा इतना विधायक का दस्तखत है, आप ले लीजिए इनको। ये नहीं, हम नहीं गए थे इनके दरवाजे पे, ये आए थे। दूसरी चीज, बिहार के विकास करने के लिए हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, हम करने को तैयार हैं। हमारे नेता ने जो संकल्प लिया था, जो उनका जो घोषणा पत्र था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार, उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इधर तो 50 लाख उन्होंने नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। जवाब ले लीजिए, आ रहा हूँ, दीजिएगा जवाब ले लीजिए। आ रहा हूँ, जवाब दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अस्पताल, शिक्षा, सड़क और सुरक्षा अगर मिल जाएगा तो विशेष रोजगार की जरूरत नहीं है। ये लोग अब युवाओं को रोजगार का चिंता नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपना अपना रोजगार खोज रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए। आपके हिसाब से कौन है जो हिमायती है? जनता का सच्चा हिमायती कौन है आपके हिसाब? बिल्कुल एनडीए सरकार। आज तक का 20 साल का इतिहास है। सड़क, सुरक्षा, अस्पताल, शिक्षा जो देगा वही बेहतर कर। एनडीए दे रहा है, बिल्कुल वही दे रहा है। अगर अभी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं तो अगर एनडीए दे रहा है तो उस नौकरी वाली बात को फिर से मैनिफेस्टो में क्यों रखना पड़ा है? नौकरी का जो हर घर नौकरी है वो संभव नहीं है। वो केवल अब कोई कह दे कि हम एक बोरा सोना दे देंगे, ये केवल चुनावी मामला है। एक बोरा सबके सोना दे देंगे, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो ये केवल चुनावी मुद्दा है और ये केवल चुनावी स्थिति है। ये केवल चुनावी जुमला है। लालू जी अपना रुपया के संपत्ति कहाँ से बनाए? तनी पूछिए तो राजद के प्रवक्ता से। मैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बोल रहा हूँ और मोदी जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आज हमारे पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी, पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी 4 साल पीछे चल रही है। अंक प्रमाण पत्र इनके हाथ में छोटी सी बिटिया है। एक सेकंड, इस बिटिया का भविष्य, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क पर चलते हुए उसके लिए सुरक्षा, आप पिता हैं, ईमानदारी से बोलिए कि आपको कब महसूस होती है? आपको लालू राबड़ी के दौर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस दौर में देखिए राबड़ी को सीएम बनाने का काम किया गया, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और अभी के लोग ये कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद घर से लोग नहीं निकलते थे, हमने इंश्योर किया कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे, और ये है आज। आप क्या कहते हैं? बात तो सही है सर। जैसे पहले का, जैसे अभी आप डिबेट जो यहाँ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि स्टेशन पे इतना भीड़ लगा हुआ है। नहीं तो अगर आप 20 साल पहले रहते, 5 साल पहले, तो सन्नाटा रहता यहाँ पे। बात यहाँ ये कट्टा पिस्तौल दोनौली की बात जो की आ रही है, ठीक है? वो एकदम बिल्कुल सही चीज है। जो अभी वो उधर में महिला जो बोल रहे थे, उधर में जो महिला बोल रहे थे कि हम अभी रोजगार करता है, 10 बजे रात तक भी दुकान खोल के बैठता है और महिला 5 बजे ही घर में घुस जाती होगी।
तो ये एक बड़ा चेंज है क्या? इस बीच इधर नौकरी रोजगार की बात भी हो रही है और आपने तो बहुत दौर देखा होगा, आपको क्या लगता है? पूरे पक्ष विपक्ष में कट्टा चेक किया जाए तो आज भी कट्टा उन्हीं लोगों के पास ज्यादा मिले किसके पास? जो सत्ता पक्ष में है। आज जो एनडीए और बीजेपी वाले उनके पास ज्यादा है। अभी भी जांच करा लिया जाए घर घर तो उसी के पास ज्यादा निकलेगा। ये एक बड़ी बात कही जा रही इधर से शंकर चौहान जी की, जांच करा लिया जाए तो सत्ता पक्ष के पास ज्यादा निकलेगा। मैं इसी बात का जवाब देने के लिए पहले से बेकरार था, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि हमारे प्रधानमंत्री मंच से क्यों कट्टे की बात कर रहे हैं। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं अपने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर अपने चुनावी सभा में 20 वर्ष के किए गए विकास कार्यों की चर्चा कर रहा हूं, अपनी की हुई मजदूरी मांग रहा हूं, वहां पे लंटेन वाले, महागठबंधन वाले कट्टा और कट्टे पे बनाए गाने के धुन पे अपने प्रचार को कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूरन करना इनका पड़ा। एक गाना बहुत चीज, प्रचलित है। दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन ली जाए। मेरा बात सुन लिया जाए। रमेश भैया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जल्दी बात कीजिए, शंकर जी की बात सुनिए। अरे उधर मैं 30 सेकंड वो बोले हमसे जवाब तो आप कह रहे हैं मंच से बच्चों को गाना गवाया जा रहा है बिल्कुल, और इसको लेकर हाँ। एक मिनट इनका एक गाना प्रचलित है। जिसने अरे आपकी जनता है, बात तो सुनिए। जिसने लाठी चलवाया यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। 70,000 करोड़ रुपया घोटाला किए। किसने गोली चलवाई, किसने लाठी चलवाई यूथ पर? नीतीश कुमार। दिलीप कुशवाहा जी, देखिए लाठी चलिए बूथ पर, हिसाब यूथ पर, हिसाब होगा बूथ पर। देखिए उसमें यूथ पर जो लाठी चला, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको कुछ नहीं होना है। अगर आप उसमें कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ गलत काम करने का काम किया, लाठी ढेला फेंकने का काम किया, वहां पे कुछ उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने गड़बड़ फैलाई, इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल। ये कह रहा है कि जो तेजस्वी सरकार नौकरी के बारे में बोलते हैं, घर घर नौकरी मिलेगा, तो मोदी जी आए थे 15 कितना बोले 2 करोड़ नौकरी देने के लिए हर साल, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? इनकी नौकरी को लेकर सवाल उठाते हैं और आपने नौकरी का वादा किया था, उसका क्या हुआ? हाँ, आज भी मैं बताता हूं, अपने रिकॉर्ड में आप उठाकर देख लीजिए। 2014 में अपने आम सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2 करोड़ नौकरी और रोजगार दोनों की बात की थी। जब मैं आज समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हर महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए दे रहा हूं, तो उन्हें ये उकसाने की बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपया घूस दिया गया। ये तो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता। अब जरा यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश कीजिए, ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? मुख्य तौर पर जमीन पर जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, जरा फ्लैश कीजिए। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने वाला मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहा जा रहा है इसीलिए वोटर्स की लंबी लंबी कतारें महिलाओं की दिखाई दे रही हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए जंगल राज की बात और याद दिलाई जा रही है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन वाला भी है। इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा कौन, यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे अड़ी में। हाँ बोलिए भाई साहब। जंगल राज तो अभी है, दुलाचंद यादव के नीतीश कुमार मर्डर करवा दिए हैं, अभी जंगल राज है। कहते हैं कि तेजस्वी नौवा फेल है, एक तेजस्वी पूरा केंद्र पर भारी है, एक तेजस्वी। बच्चे का, ये बच्चे को आप लेके आए यहाँ, इसको तो इस कच्ची उम्र में सियासत में मत डालिए। नहीं नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। 18 से ऊपर वाले जो लोग हो भाई साहब वो अपनी बात कीजिए। हाँ, तेजस्वी सरकार हम लोग के चाहिए। आरजेडी रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है। कौन बात करता है? तेजस्वी सरकार। अगर पलायन रोकने की बात तेजस्वी सरकार करती है तो जनसुराज क्या कर रहा है फिर? कौन कर रहा है पलायन रोक? आप बी टीम हो बीजेपी के, आप बी टीम हो बीजेपी के। यही तो कह रहे हैं कि 15 साल इन्होंने कट्टा की बात की और 15 साल से ये कट्टरता की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। एक चीज तो है भैया, हाँ, कि नीतीश कुमार तो गए, इस बार नीतीश कुमार तो गए, इनको कोई नहीं बचा नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। ये जो आप कह रहे हैं अभी, हम नहीं कर रहे हैं। आप बिहार की जनता से पूछ लीजिए, बिहार की जनता से पूछ लीजिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नहीं, आपका मतलब क्या है? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे को और स्पष्ट कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार सरकार में अभी मुख्यमंत्री है ना, हाँ, दही चूड़ा तो एक अन्य मार्ग में नहीं खाने वाले। इस बार मैं पूछ रहा हूँ पलायन की बात, आप नीतीश जी के पलायन की बात कर रहे हैं। नहीं, इनके जो नेता है भाई साहब, नहीं, इधर सुनिए, एक सेकंड। मैंने वो दौर भी देखा है जहानाबाद में
जब यहाँ आते थे तो जेल ब्रेक हुआ था और पूरी रात जो है से रहना पड़ गया था। और वो दौर भी था जब ब्लैक कलर का गाड़ी में हाफ शीशा ऊपर रहकर और बंदूक की नली निकलती थी और किसी की औकात नहीं थी कि वो गाड़ी रोक सकता था रोड पे। ठीक है, वो दौर भी है और आज का ये दौर भी है जहां हम लोग बेफिक्र होकर अपनी बातों को आपके समक्ष रख। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार है लेकिन गुंजाइश है? लॉ एंड ऑर्डर में कंप्लीटली आप ठीक मानते हैं या गुंजाइश दिखाई देती? लॉ एंड ऑर्डर जैसे 80% तक राइट है, बाकी जो 20% है वो घर घर पे किसी को बैठा नहीं सकती है गवर्नमेंट। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ के जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने जहानाबाद की जनता के लिए क्या किया है, क्या डेवलपमेंट किया है, उन्होंने विधानसभा में कितनी बार बहस किया और कितनी इंडस्ट्री को यहाँ पे लाने का कोशिश किया है। कुछ तो बहस करना चाहिए ना। आम जनता ठीक है देगी उनको वोट, विधायक जी को, लेकिन उन्होंने कितनी बार जनता सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है। सर जो अपना भाई का नहीं हुआ, जो अपना भाई का नहीं हुआ वो जनता के कैसे हो जाएगा, कैसे हम मान ले?